तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तथा इसके अन्य जितने भी रिगार्डिंग बातें होंगी वो राष्ट्रवाद के अराउंड ही होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसे लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, अर्थात एकता स्थापित करती है। प्रसिद्ध जर्मन कवि एवं चिंतक फ्रेडरिक वॉन श्लेगल के अनुसार राष्ट्रवाद नस्लीय श्रेष्ठता, रक्त और भाषा की शुद्धता तथा राष्ट्रीय आत्मा के विचारों पर आधारित होता है। What is nationalism? Nationalism is such a feeling that becomes a carrier of unity among the people living in a particular geographical, cultural and social environment that is establishes unity. According to the famous German poet and thinker Friedrich von Schlegel, nationalism is racial superiority, purity of blood and language, and is based on the ideas of the national spirit। कहने का मतलब ये है कि हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी अपने देश के प्रति ईमानदारी दिखानी पड़ती है। इस तरह से किसी मनुष्य के अंदर अपने देश के प्रति वफादारी का होना ही राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति वही होता है जिसे अपने देश से प्यार है। इस प्रकार से आपने विभिन्न तरह के उपन्यासों, कविताओं, भाषणों, समाचार पत्रों और फिल्मों में भी देख सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपको हैरानी नहीं होती है कि ये सब आखिर शुरू हुआ कैसे? राष्ट्रीयता की बात है तो जहाँ तक इसका इतिहास के बारे में और ये मतलब इसके क्या पुराने विचार हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करें तो राष्ट्रीयता शब्द, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, राष्ट्रीयता का मतलब अपने देश के प्रति वफादारी होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद जो है या राष्ट्रीयता की भावना जो है कैसे उत्पन्न होती है और इससे क्या अर्थ हो सकते हैं और इसका किसी विशेष भौगोलिक या आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक नज़रिए से भी हम इसको देखेंगे। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस विचार का इतिहास जो है, मतलब राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का जो विचार है, ये लगभग 200 वर्ष पुराना है। राष्ट्रीयता की भावना का सबसे पहले उदय जो है 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही यह उदय में आया था, लेकिन भारत में इसका कोई अस्तित्व नहीं था उस समय। इसकी जड़ें भारत के इतिहास में नहीं बल्कि आधुनिक यूरोप के इतिहास में है। असल में हम भारतीय राष्ट्रीयता के संबंध में इसके यूरोपीय समकक्षों से नितांत ही या विभिन्न अर्थों में होने की संभावना की बात करते हैं। इस विभिन्नता को जानने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। यूरोप में जिन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद का उदय होता है उससे कई तरह की क्रांतियां उत्पन्न होती हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता की जो भावना का विकास है 18वीं शताब्दी के आसपास, समाज और अर्थव्यवस्था में वहाँ हो रहे काफ़ी मूलभूत परिवर्तन जो है, वहाँ जो भी 18वीं शताब्दी में जो भी मूलभूत परिवर्तन हो रहे थे उन सभी का ही परिणाम है। औद्योगिक क्रांति
शुरू होने से बहुत वस्तुओं और सामग्री का उत्पादन हो चुका था, जिसकी वजह से इतनी अभूतपूर्व धन संपदा वहाँ आई जैसा कि पहले कभी नहीं आई थी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा ज़रूरत महसूस किया गया कि इसकी अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जाए और विशाल बनाया जाए, एक बाजार के रूप में ढाला जाए, जहाँ इन चीज़ों को बेचकर और अधिक मुनाफा कमाया जाए। इसके विशाल जो बाज़ार होते थे, मार्केट जो होते थे, वो गांव, जिला और अन्य प्रांतों में भी जोड़कर वहाँ पे एक बड़े मार्केट की स्थापना की जाती है। इसमें कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी ही लगाए जाते हैं। इसी कारण से एक भावना उत्पन्न होती है जो एक भाषा पर केंद्रित समान शैक्षिक केंद्रों की आवश्यकता महसूस करती है। पूर्व आधुनिक काल में अधिकांश लोगों ने अपने स्थानीय वातावरण में भाषा और अन्य हुनर सीखे जो एक दूसरे से भिन्न थे, परंतु अब आधुनिक समाज है, अर्थव्यवस्था है, इसके परिणाम स्वरूप कई प्रशिक्षण और स्कूलों की एक समान नई प्रणाली अस्तित्व में आती है। इस प्रकार इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा में, फ्रांस में फ्रांसीसी और जर्मनी में जर्मन भाषा इन देशों की प्रमुख भाषा बन गई। संचार प्रणाली में एकरूपता हो गई, राष्ट्रीयता संस्कृति विकसित हुई, राष्ट्रीय सीमाओं को मजबूत बनाया गया। इन सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों ने स्वयं को अन्य देशों की सीमाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इन लोगों ने खुद को समान व्यक्तियों की तरह और अन्य समुदायों के तरह समझना शुरू किया। यानी कि अंग्रेज़ों ने खुद को दूसरों से भिन्न रूप में अंग्रेज होने की पहचान दे दी और इंग्लैंड की भौगोलिक सीमाओं का वासी समझकर उसके साथ स्वयं को भी जोड़ लिया। जर्मन और फ्रांसीसियों ने भी ऐसा ही किया। राष्ट्रीयता के विचार की शुरुआत